नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो ये सीधा छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहकारी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण में शामिल हुए हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड टू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फर्स्ट प्राइज गोज टू द करीमनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, करीमनगर, तेलंगाना। And another first prize goes to the Karnataka Central Cooperative Bank Limited, Dharwad, Karnataka. संयुक्त रूप से दो प्रथम पुरस्कार अंक समान होने की वजह से दिए जा रहे हैं करीमनगर और कर्नाटका को। सेकंड प्राइज द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। एंड अनदर सेकंड प्राइज गोज टू श्री राजकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री राजकोट, गुजरात। अहमदाबाद को हम आमंत्रित करते हैं गुजरात से, और उसके बाद सेकंड प्राइज के लिए श्री राजकोट डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट। And third prize goes to the Salem District Central Cooperative Banks Limited, Salem, Tamil Nadu. Tamil Nadu. Third prize, Salem District Central Cooperative Bank Limited, Salem. Special award, Subhash Yadav Award for the best performing Primary Agricultural Credit Society, Primary Agricultural Cooperative Society, PACS. First prize goes to Alawal Cooperative Credit Society, Pudukkottai, Tamil Nadu. First prize goes to MM137 Alawal Primary Agricultural Cooperative Credit Society, Pudukkottai, Tamil Nadu. सेलम के प्रतिनिधि मंच पर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सेलम, तमिलनाडु। सेलम के बाद नेफ्स्कॉप अवार्ड फॉर द बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। सेकंड प्राइज गोज टू द सैंडोल एग्री सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं नेफ्स्कॉप अवार्ड के लिए। सेकंड प्राइज द सैंडोल एग्री सर्विस कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद तैयार रहेंगे केरला के प्रतिनिधि और तेलंगाना के प्रतिनिधि। संयुक्त रूप से दो पुरस्कार द्वितीय स्थान प्राप्त किया है हिमाचल प्रदेश और केरला ने। हिमाचल प्रदेश के बाद तैयार रहेंगे थिमिरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंबर C47, केरला। थिमिरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, केरला। आपको द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
और इसके बाद थर्ड प्राइज गोज टू चोप्पा दांडी तेलंगाना करीमनगर। चोप्पा दांडी करीमनगर तेलंगाना थर्ड प्राइज। इसके बाद तैयार रहेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर। इसके बाद तैयार रहेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर 2019-20। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड में फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश, तैयार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के बाद तैयार रहेंगे पंजाब और उसके बाद तेलंगाना। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के बाद पंजाब के प्रतिनिधियों को हम आमंत्रित करते हैं। हिमरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरला के प्रतिनिधि आमंत्रित है मंच पर। हिमरी सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड केरला। हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब। हिमाचल प्रदेश। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड फॉर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि मंच पर हैं। इसके बाद पंजाब और तेलंगाना। सेकंड पोजीशन पंजाब और थर्ड पोजीशन तेलंगाना। इसके बाद तेलंगाना। और पुरस्कार की कड़ी को यहीं विराम देते हुए ये पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न होता है और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह देश भर के कोने कोने से आए हमारे सहकारिता आंदोलन के सभी पुरोधाओं का छत्तीसगढ़ में मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, आदरणीय विकास उपाध्याय जी और बहुत ही हमारे सम्माननीय अध्यक्ष क्रिप्को नई दिल्ली डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, पूर्व सांसद, डॉक्टर विजय सिंह जी, अध्यक्ष नेफेड एवं अध्यक्ष दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, कोटरू रविंद्र राव जी और कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ चंद्राकर जी, अग्रवाल जी, राम जी, पंकज शर्मा जी, नवाज खान जी, प्रमोद नायक जी, जवाहर वर्मा जी, गुप्ता जी, हिमशिखर जी, रविंद्र जी और उपस्थित
सहकारिता से जुड़े हुए सभी साथीगण, भाई तिवारी जी, जो वर्मा जी और सभी मंचस्थ अतिथिगण, उपस्थित सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम और राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन आयोजन करने का अवसर हमें प्रदान किया। इसलिए मैं सभी हमारे सहकारिता के राष्ट्रीय नेताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। कल ही मेरी मुलाकात हुई थी मैं आप सबसे होटल में, आज दोबारा आप सबसे मिल रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े हुए सब साथी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, चाहे कृषि हो चाहे सहकारिता हो, ये दोनों विषय राज्य के हैं और राज्य के होने के कारण से इसके प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अंडमान में कुछ और होगा तो हमारे हिमाचल प्रदेश में किसी और दूसरे प्रकार के, सिक्किम में कुछ और होगा तो हमारे महाराष्ट्र में कुछ और है। तो अनेक प्रकार के वहां के जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और कृषि की व्यवस्था को देखते हुए, कृषि की आवश्यकता को देखते हुए वहां के स्थानीय सहकारिता से जुड़े हुए लोगों ने, सरकारों ने नियम बनाए। मैं सहकारिता आंदोलन की शुरुआत करने वाले हमारे छत्तीसगढ़ में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को स्मरण करना चाहूंगा, जो 1945 में ही बुनकर सहकारिता की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की और सहकारिता आंदोलन तब से यहाँ फल फूल रहा है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि कहें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी नींव रखी और तब लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सहकारिता का परिवार इतना बड़ा परिवार बन जाएगा, इतना विशाल परिवार बन जाएगा और जो आपके सहकारी बैंक है वो उससे लोगों का, किसानों का, ग्रामीण जनों का इतना लगाव हो जाएगा कि वो समझते हैं कि सहकारी बैंक किसानों का हमारा अपना बैंक है। स्वाभाविक रूप से उनका जुड़ाव सहकारी बैंकों से है। दूसरी बात, सहकारिता के मामले में हम लोग उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र का, कर्नाटक का। बहुत सारे सहकारिता के आंदोलन के चलते वहां के किसानों की माली हालत में आमूलचूल परिवर्तन आया, लेकिन सहकारिता से जिस प्रकार से लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो अपेक्षाएं जो उनके मन में थी वो पूरी नहीं हुई है। अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है और उसमें सबको जुटना होगा, सबको लगना होगा, तब जाके सहकारिता आंदोलन सफल हो पाएगा। जिस प्रकार से यादव जी ने सहकारिता मूवमेंट की बात कही, इसे किस प्रकार से संगठित किया जा सकता है, किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जा सकती है, किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ये एक चुनौती है और इस चुनौती को हम सबको स्वीकार करना होगा। जो दूसरे राज्यों का अच्छाइयां हैं उसे हमको स्वीकार करना चाहिए और जहां कमजोरी है, खराबी है, उसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए और तभी हम सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि किस प्रदेश में सहकारिता का आंदोलन कितना तेज बढ़ा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक के छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में भी सहकारी आंदोलन का बहुत पुराना इतिहास है और एक दौर था जब गांव में दुकानें नहीं थी, आवागमन की सुविधाएं नहीं थी, तो ये जो सहकारी आपकी सोसाइटी केंद्र है, प्राथमिक केंद्र है, उसके माध्यम से आज केवल रासायनिक खाद और दवाई और पैसा लेते हैं, ऋण लेते हैं। एक समय था जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तक की जाती थी, जिसमें साइकिल के टायर और ट्यूब तक मिलते थे, जिसमें गुड़ और शक्कर तो मिलते ही थे, लेकिन दूसरी आवश्यकताओं की चीजें भी, पुस्तक कापी तक भी सहकारी सोसाइटियों से लोग खरीदते थे, मिलता था। तो लोगों का आवश्यकता पूर्ति का एक माध्यम सहकारिता रहा है। आज जो आवश्यकता है उसको हमको ध्यान में रखना होगा। आज हमारी आवश्यकता क्या है?
आज आपके सामने चुनौती कौन कौन सी है? आपके साथ सीधा सीधा जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो आपके सामने खड़े हैं। आप जितना लोन देते हैं, जितनी सुविधाएं देते हैं, उससे कहीं अधिक हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो दे रहे हैं। तो क्या फिर भी किसान केवल सहकारी बैंकों पे विश्वास कर रहे हैं? आज देखा जा रहा है जो परंपरागत खेती है वो अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग हो सकता है। कहीं गेहूं फसल है, मुख्य फसल है, कहीं धान मुख्य फसल है, तो कहीं और अन्य फसलें उनके मुख्य हो सकते हैं, लेकिन हम केवल उसी में फोकस करते हैं। आज दूसरे फसलों के लिए यदि ऋण लेना चाहें, तो यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में हम यदि हार्टिकल्चर में कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई आप कैश क्रॉप लेना चाहते हैं, तो वो बैंकिंग सुविधा हमारे पास नहीं है कोऑपरेटिव में, जो आपके दूसरे कमर्शियल बैंक में जो सुविधाएं मिलती है। तो हम लोगों को थोड़ा इसमें सोचना होगा, परिवर्तन करना होगा, और तब लोग आज सबसे ज्यादा लोग किससे जूझ रहे हैं? आज सबसे ज्यादा किसान एक वर्ग है। जब देश को आवश्यकता थी अनाज की, तो उसकी पूर्ति के लिए उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हरित क्रांति का आंदोलन आपने इंदिरा जी के साथ मिलकर हमारे पुरखों ने उस लड़ाई को लड़ी और देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर किया। और आत्मनिर्भर ही नहीं किया, बल्कि आज स्थिति ये है कि 3 साल तक के पूरे हिंदुस्तान में भी सूखा हो जाए तो आपने इतना अनाज एफसीआई के गोडाउनों में भर दिया है कि 3 साल तक कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा, इतना आपने भर दिया है। लेकिन यही आपकी जो उपलब्धि है वो सरकार के सामने समस्या बनी खड़ी हो गई। आज ज्यादा अनाज उत्पादन में जाके